ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी सज्जनों, पूर्व प्रसारण में हमने भक्ति से प्राप्त प्रभु श्री राम जी की कृपा पर चर्चा की थी। आज हम भक्ति मार्ग तथा ज्ञान मार्ग द्वारा भगवत प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने भक्ति द्वारा प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात भगत प्रभु से केवल प्रभु को ही मांगता है और कुछ भी मांगना शेष नहीं रह जाता है, और भगत अपनी सभी इच्छाओं को प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित करके उनके भरोसे ही अपना जीवन व्यतीत करता है। भक्ति मार्ग जितना सरल और श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग उतना ही कठिन है। इसे समझाना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, तथा समझ में आ भी जाए तो उसे सहजना भी कठिन ही है। मैं आपको अपने निजी अनुभव के अनुसार सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि एक दीपक ज्ञान रूपी को जलाने के लिए पहले तो दीपक, घी, रुई, बाती और अग्नि की आवश्यकता होती है। घी बनाने के लिए दूध को उटाना पड़ता है, फिर दही बनाकर मक्खन बनाने के लिए दही को मथना पड़ता है। उसके पश्चात मक्खन को अग्नि पर तपाकर घी बनाया जाता है और फिर रुई से बाती बनाकर अग्नि द्वारा उसे प्रज्वलित किया जाएगा। दीपक ज्योति जलने के बाद उसकी हवा से रक्षा करनी पड़ती है। यदि जरा भी इस प्रक्रिया में कहीं भी चूक हुई तो सब किया कराया निष्फल हो जाएगा तथा यह प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, जो बहुत ही कठिन है। यह सब क्रिया विधि पूर्वक काकभुसुंडी जी ने हरिवाहन गरुड़ जी को रामायण के उत्तरकांड में बताई है। यहाँ कौन दूध है, कौन दही है, कौन मक्खन है और घी है तथा दीपक है। कोई बाती है और अग्नि तथा उसे बुझाने वाली हवा है। यह सब विस्तार से फिर कभी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें जप तप यज्ञ हवन की आवश्यकता होती है। अभी तो आप केवल ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग, जो अति सरल है एवं सुगम है, उसको समझने की प्रयास कीजिए। भक्ति मार्ग में तो केवल आपको मन, क्रम और वचन से छल छोड़कर प्रभु श्री राम का सेवक बनकर और उनकी आराधना समर्पण करना है। कोई जब तब यज्ञ हवन करने की आवश्यकता नहीं। फिर ज्ञान को दीपक आपके हृदय में मणि के रूप में प्रज्वल हो जाएगा। इसको ना कोई हवा बुझा सकती है और ना ही कोई उसको आपके मन से दूर कर सकता है। मणि का प्रकाश तो स्वयं ही अपने आप प्रज्वलित होता है। केवल राम जी हमारे हैं और राम जी के हैं, इस भावना के साथ जीवन व्यतीत करना है। फिर आपका ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना कोई भय है और ना कोई रोग है, ना कोई चिंता है। तो अब हम प्रभु श्री राम जी को ही अपना जीवन समर्पित करते हैं। राम जी हमारे हैं और राम जी के हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मेरे पाप कर्म आपसे मिलने नहीं देते हैं। मैं हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊँ मैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। जय श्री राम। शेष अगले प्रसारण में। दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक प्रभु, एक बार आपको पा जाऊं और अर्पण कर दूं ये शेष जीवन आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम आपके चरणों में। जय श्री राम। शेष If you are watching this on YouTube, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. If you are watching this on Facebook or Instagram, please follow us.